हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन हेड पे। दोस्तों, जो लास्ट की जो वीडियो थी मेरी पार्ट 1 फैक्ट्री एक्ट 1948, उसमें हमने जिक्र किया था कि हमारा जो एक्ट है फैक्ट्री एक्ट 1948 कब लागू हुआ था वो, और उसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में। तो ये जो वीडियो ये पार्ट 2 है, ये फैक्ट्री एक्ट 1948। इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के बारे में। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो हम शुरू करते हैं। सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 हमें बताता है रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। जहाँ पे ये मेंशन किया हो टाइम ऑफ डे, इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 5.5 घंटे आगे चलता है ग्रीनविच मीन टाइम से। इन केस ऑफ नॉर्मली यूज्ड इन एनी एरिया, अगर किसी एरिया में ये वाला टाइम यूज़ नहीं होता है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रूल बनाती है और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जो उस लोकल मेन टाइम जो कि यूज होता है वो डिफाइन करती है उसको, और एक एरिया को स्पेसिफाई करती है कि वो कौन सी स्टेट से और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से और कहाँ से है, और वही टाइम जो है वो यूज्ड होता है उस फैक्ट्रीज में जो उस एरिया में मौजूद हो। आगे है दोस्तों कि वाई फैक्ट्री फॉलो IST इंस्टेड ऑफ लोकल टाइम। जो फैक्ट्री है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो क्यों करती है ताकि बजाय लोकल टाइम के। दोस्तों, अगर हर फैक्ट्री अपना लोकल टाइम वो फॉलो करेगी, जैसे सन टाइम जो होता है उसके सन टाइम के वर्क आवर्स को फॉलो करेगी, तो वो डिफर हो सकता है स्टेट टू स्टेट। जैसे इंडिया में असम में और गुजरात के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दोनों का टाइम डिफरेंस आ सकता है, इसलिए फैक्ट्रीज जो है वो IST टाइम को फॉलो करती है। और ये IST जो टाइम है ये एक वन स्टैंडर्ड रेफरेंस, जो कि ये हेल्प करता है इंस्पेक्शन के लिए, शिफ्ट टाइमिंग के लिए और रिकॉर्ड के लिए। आगे है दोस्तों, ये वाई फैक्ट्री क्यों करती है IST टाइम, जो कि हेल्प करता है लेबर इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर जो अधिकारी होते हैं, जो कोर्ट्स वगैरह का जो मैटर होता है उसमें ये बहुत हेल्प करता है कि वो उसमें इसके ज़रिए वो चेक कर सकते हैं कि जो फैक्ट्री है वो अपना वर्किंग आवर्स लिमिट, ओवर टाइम वगैरह एक्सेट्रा वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो आगे ये है कि इसका फ़ायदा ये होता है, इसलिए भी फैक्ट्रियाँ कुछ अपना लोकल IST टाइम को फॉलो करती हैं कि वो वर्कर्स के राइट एंड सेफ्टी को लेके, जिसमें वर्किंग आवर्स, रेस्ट इंटरवल्स, नाइट शिफ्ट, ओवर टाइम ऑल आर फिक्स होते हैं IST टाइम के बेस के ऊपर, जो कि फैक्ट्री ओनर को प्रिवेंट करता है कोई मैनिपुलेटिंग ना हो, ताकि वर्कर जो हैं मीन्स जो कि फैक्ट्री ओनर को ये हेल्प करता है कि कोई भी टाइम में कोई मैनिपुलेटिंग ना हो सके, ताकि वर्करों का कुछ एक्स्ट्रा टाइम जाए या कुछ भी वेस्ट हो। आगे दोस्तों की कोऑर्डिनेशन विद ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। ये जो फैक्ट्री ये भी IST फैक्ट्री जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करती हैं, इसमें क्या करते हैं, इस टाइम के बेस के ऊपर फैक्ट्री जो होती है वो अलाइन करती है अपने शिफ्ट अकॉर्डिंगली एंड टू बी सेपरेट फैक्ट्रीज और 2 और मोर फैक्ट्रीज टू बी ए सिंगल फैक्ट्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है जो ये डिसाइड करता है कि वो फैक्ट्री सेपरेट है या फिर सिंगल फैक्ट्री। सेपरेट फैक्ट्री मीन्स इफ वन बिग फैक्ट्री हैज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट और ब्रांचेस, लाइक एग्जाम्पल टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग यूनिट, द गवर्नमेंट कैन ट्रीट ईच डिपार्टमेंट एज ए सेपरेट फैक्ट्री। सिंगल फैक्ट्री, if company has 2 or more factories under the same owner, अगर किसी कंपनी के पास दो या दो से ज़्यादा फैक्ट्री या सेम ओनर है उन कंपनियों का,
तो गवर्नमेंट कैन ट्रीट देम एज ए सिंगल फैक्ट्री। ये सेक्शन 4 में आता है। ये वाई दिस इम्पोर्टेंट, ये जरूरी क्यों है? फॉर सेफ्टी एंड रेगुलेशन, फॉर लाइसेंस एंड अप्रूवल एंड फॉर कंप्लाइंस। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए ये कंपनी एयर पंजाब में 2 यूनिट हैं। यूनिट ए टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, यूनिट बी डाइंग एंड केमिकल डिपार्टमेंट। द ओनर रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रीट बोथ एज ए सिंगल यूनिट फैक्ट्री इफ अप्रूव्ड। तो क्या करता ओनर, क्या करता है, रिक्वेस्ट डालता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मेरी फैक्ट्री को, मेरी कंपनी को एक सिंगल यूनिट के रूप में ही उसको अप्रूव करे। तो उसमें रिक्वेस्ट डालने के बाद दे विल इंस्पेक्ट एंड लाइसेंस टू एज ए सिंगल यूनिट इंस्टेड ऑफ 2 यूनिट। तो आ गया दोस्तों सेक्शन 5। सेक्शन 5 किसके रिलेटेड है? सेक्शन 5 है पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना। तो ये एक क्या है कि पावर दी जाती है इस एक्ट के थ्रू कि अगर कुछ कोई इमरजेंसी है, जैसे कि इफ़ दी इमरजेंसी पब्लिक इमरजेंसी लाइक वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एट्सेट्रा, दी स्टेट गवर्नमेंट में exempt any factory. Exemption is valid for maximum of 3 months at a time। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट यानी कि छूट दे सकती है। और ये जो एग्जेम्पशन जो होती है ये वैलिड होती है मैक्सिमम 3 महीने के लिए। आफ्टर दैट इट मस्ट बी रिन्यूड और थ्रो अनदर नोटिफिकेशन। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? In emergency, factory may need to work beyond the normal working hours or without some restriction। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में फैक्ट्रियों को नॉर्मल वर्किंग आवर्स से कोई रिस्ट्रिक्शन यानी कि कोई रोक टोक नहीं होती उनको, और वो अपना कंपनी को ज़्यादा टाइम तक चला सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल हम ले लेते हैं ड्यूरिंग वॉर और पैंडेमिक। फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग मास्क और वेपन मे बी अलाउड टू रन एक्स्ट्रा शिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज ए war situation and factory producing a army equipments, normally worker cannot work more than fixed hours। जो फिक्स्ड आवर्स यानी 8 घंटे होते हैं उसके ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते। बट अंडर सेक्शन 5 द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्ट दिस फैक्ट्री फ्रॉम सच रिस्ट्रिक्शन सो प्रोड्यूसिंग कैन कंटिन्यू। यानी कि अंडर सेक्शन 5 के जो स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी होती है कि वो फैक्ट्रियों को छूट दे सके ताकि जो फैक्ट्रियाँ अपना जो फिनिशिंग गुड्स है या अपनी प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू उसको चालू रख सके। जैसे अभी फ़िलहाल कोविड-19 में जो कि कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि सभी कंपनीज जो हैं वो ज़्यादातर बंद कर दी गई थी, बट एक्सेप्ट फार्मा कंपनियों को छोड़ के वो कंटिन्यू चल रही थी वो। इन शॉर्ट सेक्शन 5 गिव द स्टेट गवर्नमेंट पावर to relax factory laws temporary in case of national or regional emergency। सेक्शन जो 6 है दोस्तों वो है अप्रूवल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स अबाउट सबमिशन ऑफ फैक्ट्री प्लान टू चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन। यानी कि जो सेक्शन 6 में क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ओनर कोई अपना फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहता है या उसको एक्सटेंशन करना चाहता है तब अप्रूवल उसको लेना बहुत ज़रूरी है, लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है और उस फैक्ट्री को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इसको रूल को बनाती है कि सबमिशन ऑफ फैक्ट्री प्लान
टू चीफ इंस्पेक्टर, यानी कि जो फैक्ट्री का प्लान होता है वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री के द्वारा उसको सबमिट किया जाता है बिफोर स्टार्टिंग ए कंस्ट्रक्शन। इफ़ नो रिप्लाई इज़ गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर विद इन 3 मंथ, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता स्टेट गवर्नमेंट से या चीफ इंस्पेक्टर से 3 महीने के अंदर अंदर, आफ्टर द एप्लीकेशन द परमिशन इज़ कंसिडर्ड ऑटोमेटिकली ग्रांटेड। ओके, आगे देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स क्या है। स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग हाउ अप्रूवल, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री विल बी डन। Application of permission. Application of the occupier must apply before establishing or operating a factory. It must include plan, layout and specification of the building and machinery. Okay. अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि साइट अप्रेजल। इफ द फैक्ट्री इज बीइंग सेट अप ऑन ए न्यू साइट, it may be reviewed by a site appraisal committee to ensure safety and environment standards are matched. Deemed approval. If the authority does not communicate approval or rejection within fixed time limit, then application treated as a deemed approved. Condition of license. The license is granted with conditions such as following safety standard: providing health and welfare faculties to workers, meet building and machinery standard. सो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो यूज़फुल होगी और आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।